हेलो गाइस, व्हाट इज अप? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम आज क्लास 12 की इको का एक और ब्रह्मास्त्र चैप्टर जो कि है फॉरेन एक्सचेंज, वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। तो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए एंड कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके गाइस, तो सर सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझा दो। तो देखो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा प्राइस है, किसका सर? डोमेस्टिक करेंसी का। डोमेस्टिक करेंसी का कितना प्राइस है फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में बेटा। सपोज करो हम बात करते हैं कि $1 का प्राइस बेटा जी 92 रुपीज चल रहा है। तो बेटा ये क्या है? फॉरेन करेंसी है। ये क्या है? डोमेस्टिक करेंसी है। तो जब दोनों के बीच में एक रिलेशन डिराइव करते हैं हम, फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी के बीच में, उस रिलेशन को, उस रेट को बेटा जी क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एक रेट है डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आगे चलते हैं बेटा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देखो जो कॉमर्स वाले हैं उन्हें तो पता होगा एप्रिसिएशन क्या होता है। अपनी करेंसी स्ट्रांग होना बेटा, अपनी करेंसी की वैल्यू हो जाना, स्ट्रांग हो जाना। समझो एप्रिसिएशन कब होता है। सपोज करो मेरे पास ये 100 रुपए हैं, आज इन 100 रुपए ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, और मेरे पास कुछ स्टडी ऑफ एजुकेशन की बुकलेट्स हैं, ये हमारी फॉरेन करेंसी है। सपोज करो इन 100 रुपए में मेरे पास 2 बुकलेट्स मेरी आ जाती हैं, ये 2 बुकलेट 100 रुपए में आ रही है। ठीक है, एक टाइम आया, ठीक है, बुकलेट्स बहुत भर भर के आने लग गई, सप्लाई बढ़ गई बुकलेट्स की। तो अब 100 रुपए में ये 4 बुकलेट्स आ रही हैं, तो बताओ कौन सी करेंसी स्ट्रांग हुई? बुकलेट करेंसी या 100 रुपए? ऑब्वियसली 100 रुपए स्ट्रांग हुए डोमेस्टिक करेंसी। अगर ज्यादा बुकलेट आ रही है उसी 100 रुपए में तो 100 रुपए स्ट्रांग हुए। तो इस केस में हम बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे हम? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कब हो सकता है? जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड गिर जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए फॉरेन एक्सचेंज की। जनरली जब रेट कम होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज, तो करेंसी इंक्रीज, करेंसी एप्रिशिएट होती है, स्ट्रांग होती है, और जब रेट ज्यादा होता है तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो अगर मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड लूं बेटा जी, तो एक ग्राफ बनता है फ्लेक्सिबल का। ठीक है, ये हमारा होता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये होता है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ये हमारा होता है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बताओ इतना सबको समझ आया? सर ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब आपने बचपन में 11th क्लास में तो शिफ्टिंग पढ़ी होगी, चलो शिफ्ट करते हैं। दोनों ग्राफ्स मैं बनवाऊंगा। ये सर हमारा हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई। ये डिमांड सप्लाई हो गया बेटा, ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से हमने क्या करा? एक लाइन खींच दी सर, इसका नाम रख देते आर और क्यू। सर क्वेश्चन बोल रहा है डिमांड को डिक्रीज कर दो, तो डिमांड मैंने क्या करा? पीछे की तरफ खिसका दी सर, पीछे की तरफ खिसका दी डिमांड। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना बेटा जी, ये वाला आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हो गया आर डैश और यहां से हो गया क्यू डैश। सर रेट कम हो गया, रेट कम हो गया, और सर हमें पता है जब रेट कम होता है तो करेंसी क्या होती है? एप्रिशिएट होती है बेटा। सपोज करो मैं इसकी टेबल बनाऊं, $1 92 रुपीज का आ रहा है, रेट कम हो गया $1 80 का आ गया। तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, डॉलर या रुपीज? ऑब्वियसली रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ, ज्यादा रुपी आ रहा है, सॉरी ज्यादा डॉलर आ रहा है कम रुपीज में, तो रुपी की वैल्यू बनी। ठीक है, एक बात बताओ, एक महिला मित्र है, उसको प्रॉपर अच्छे से खुशी के लिए 2 बंदे चाहिए होते थे,
आज वो एक ही में काम चला रही है, महिला मित्र तो उतनी ही है, लड़का स्ट्रांग हो गया हमारा। तो ये हमारा एप्रिसिएशन है। उसी तरह दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। ये हमने बनाया डिमांड सर, ये बनाया सप्लाई सर। सप्लाई बढ़ गई तो देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से वही हम बना देंगे, हमारा ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्यू। सप्लाई हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, नीचे की तरफ आ गई इंक्रीज में, तो नया रेट बन जाएगा ये ई डैश। तो यहां पर आया आर डैश सर और यहां पर आया क्यू डैश। तो सर जब जब क्वांटिटी बढ़ती है तो रेट कम होता है, और रेट कम हुआ तो सेम करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, फटाफट इसको मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, आपकी स्क्रीन के आगे मैं खड़ा हूं, इसको तो कॉपी में ड्रॉ करो बेटा। जब तक ड्रॉ नहीं करोगे ना चीजों को समझ नहीं आएंगी। फटाफट कॉपी में ड्रॉ करो, स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा। जिसने लिया स्क्रीनशॉट उसको मैं कर दूंगा शॉट, समझ रहे हो? करो, गॉट इट। आगे चलते हैं बेटा जी, आगे चलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ये हमारा क्यू, ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व बेटा जी। डिमांड बढ़ गई, डिमांड हमारी यहां चली गई, तो ई डैश ये बन गया, ई ये बन गया। यहां से देखो आर से आर डैश। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, पहले 100 रुपए में दो बुकलेट आ रही थी, अब 4 आ रही हैं, तो वीक कौन हुई, हमारी करेंसी वीक हो गई सर। वो थोड़े से पैसे में इतना सारा माल आ रहा है, ठीक है। तो जब रेट बढ़ता है बेटा जी, जब रेट बढ़ता है तो करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है बेटा, डेप्रिशिएट, ठीक है। तो इसमें रेट देखो बेटा जी बढ़ रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। पहले $1 80 रुपीस का आता था, आज वही $1 90 रुपये का है। तुम कहोगे क्या बात सर, मजा आ गया, जय मोदी जी अंध वक्त। तो रेट बढ़ रहा है, बट इसमें हमारा क्या फायदा बेटा, करेंसी तो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। सिमिलर हम इसका ग्राफ बना देंगे, डिक्रीज इन सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, सप्लाई कम हुआ, आर आर डैश, ये देखो बेटा रेट बढ़ गया बेटा, रेट बढ़ गया, यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है कर्व। तो जब रेट बढ़ रहा है तो करेंसी क्या होगी बेटा, डेप्रिशिएट। फटाफट खुद बनाएंगे बेटा, स्क्रीनशॉट मत लेना, खुद एक बार ग्राफ बनाते चलो मेरे साथ। जिसने उठाई कलम वही बनेगा कलाम। फटाफट स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा, बनाते चलो मेरे साथ, मेरे साथ बनाते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये क्या चीज है सर? तो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज ना बेटा 3 तरह का होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, फिक्स्ड एक्सचेंज और मैनेज फ्लोटिंग। मैं आपको एक ब्रीफ अप करूंगा तीनों का, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज क्या होता है, दैट इज एंटायरली बेटा, दैट इज एंटायरली कंट्रोल बाय डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड एंड सप्लाई ही कंट्रोल करता है सबको। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा, दैट इज एंटायरली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, और ये क्या होता है, दैट इज मिक्स्ड कंट्रोल, जिसके अंदर होता है प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स्ड कंट्रोल बेटा जी। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमने 11th में 3 टाइप की इकोनॉमीज पढ़ी थी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फ्लेक्सिबल में साथ डील करती है, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी हमारा फिक्स्ड के साथ डील करती है, फ्लेक्सिबल के साथ, और मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे किसके साथ डील करती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग बेटा। तो फटाफट एक बार इतना नोट करो, इतना नोट करो, फोटो खींच लो फटाफट। आगे चलते हैं बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, द पेग्ड सिस्टम या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ सिस्टम which is referred to the system where the weaker currency, देखो ये मैंने आपको साइंटिफिक डेफिनेशन दी है बेटा, मैं आपको सीधा सीधा आपको ये लिखना है।
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और सेंट्रल बैंक एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन मार्केट फोर्सेस। बेटा ये 3 लाइन बोर्ड के लिए है। ये है पेपर लीकर लाइन, लिख देता हूं, पेपर लीक हो चुका है बेटा पूरा पूरा। ऐसा एक्सचेंज रेट जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फटाफट इतना नोट करो। इसका थोड़ा सा मुझे ग्राफ बनाऊं मैं। ये हमारा किसका बना? डिमांड सप्लाई, गॉट इट। ये इक्विलिब्रियम रेट है। तो कई बार बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चालाक है, ये पूरी गवर्नमेंट बिक चुकी है। कई बार गवर्नमेंट ऊपर वाला रेट सेट करती है इक्विलिब्रियम रेट से, ठीक है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और इसमें देखो करेंसी का डेप्रिशिएट होना, एप्रिशिएट होना, डेप्रिशिएट होना, ये फोर्सेस के हाथ में है। बट जब एक्सेस सप्लाई सिचुएशन क्रिएट की जाती है, एक इंटेंशनल सिचुएशन, इंटेंशनल का मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है सिमिलर टू डेप्रिसिएशन, दैट इज, बोलो भाई, डीवैल्यूएशन। फटाफट अपनी कॉपी में नोट करना, डीवैल्यूएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट। डीवैल्यूएशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट इंटेंशनली अपनी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। और जब बेटा रेट को नीचे की तरफ सेट किया जाता है तो सिचुएशन क्रिएट होती है एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड सिचुएशन। एंड बेटा सिचुएशन हमारी आती है रीवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस बढ़ाती है इंटेंशनली, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन एक इंटेंशनल इंक्रीज है बाय गवर्नमेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बताओ बेटा, समझ नहीं आया? ये पूरा का पूरा सिस्टम इंटेंशनली चलता है बाय द गवर्नमेंट। ये कोई भी आप कह सकते स्पेक्युलेटिव रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है जिसमें सट्टेबाजी चले, ये पूरा का पूरा इंटेंशनली चलता है। गॉट इट गाइस? आगे चलते हैं। आगे अगर हम मूव करें तो फ्लेक्सिबल रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज है। मैं तो कहता हूं सब अपनी कॉपी में ना एक बार इस नाम को, बेटा इस नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको फ्लोटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा फ्लोट करता है, डिमांड और सप्लाई में फ्लोट करता है ये, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो मार्केट फोर्सेस, अब मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं? सप्लाई और डिमांड, उन पे डिपेंडेंट होता है। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सारा का सारा फ्री फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट होता है बेटा। इसके अंदर कोई नहीं, इसके अंदर एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है। हमारे फिक्स्ड के अंदर क्या होता था? रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। बात सेम है, रीवैल्यूएशन एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। बट बात ये है कि रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन इंटेंशनली होते हैं और ये दोनों फ्री फ्लोटिंग में होते हैं। जैसा डिमांड सप्लाई चाहेंगे वैसा हो जाएगा। फटाफट एक बार इसको नोट करो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो। ओके गाइस, तो ध्यान से देखना, आई होप आपने नोट कर लिया हो। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है बेटा? एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। और फिक्स्ड में क्या होता था? आवाज नहीं आई बेटा जी? रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। ये फ्री फ्लोटिंग में होते हैं, ये नॉन इंटेंशनली होते हैं बेटा। और वो रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन आपस में इंटेंशनली होते हैं। इनके अंदर आपके दोनों केस एक्सप्लेन कर दोगे, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है बेटा? ध्यान से समझना, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। मैंने एक लिमिट सेट कर दी, मैंने सपोज करो लिमिट सेट कर दी, मेरा पेन इसी लिमिट के अंदर मूव कर पाएगा।
ठीक है, एक मैंने लिमिट सेट कर दी कि लड्डू मुतिया जैसे वो ट्रेंड होता है वो पंखे में ही मूव कर पाता है, उसी तरह अगर मैं लिमिट सेट कर दूं और एक इकोनॉमी इनके बीच में ही मूव कर पाएगी, ऐसे 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 ऐसे। देख मैं अपनी मुंडी करके दिखाता हूं आपको। सपोज करें लिमिट सेट है ऐसे 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 ऐसे, मतलब लिमिट के बीच में ही ऐसे फ्लोटिंग चलती रहेगी, उसे क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। ये बोर्ड में काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है बोर्ड वालों का, क्योंकि इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग बेटा, डर्टी फ्लोटिंग इसका दूसरा नाम रहा है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम इज नीदर एंटायरली फ्री, ना तो पूरा फ्री है और ना पूरा रिजिड है, ना पूरा बाउंडेड है। इट इज नाइदर फ्री नॉर फिक्स्ड रेदर देन द वैल्यू ऑफ करेंसी। जो करेंसी की वैल्यू है वो कुछ लिमिट्स के अंदर रखी जाती है अगेंस्ट अनदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, कुछ लिमिट सेट होती हैं, लिमिट सेट होती हैं, इन्हीं के बीच में फ्लोट करवाया जाता है करेंसी को। रेट इन्हीं के बीच में ऐसे 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 फ्लोट करता रहे, इसके बाहर ये लिमिट हमने सेट कर दी, इन्हीं के बीच में फ्लोटिंग चलेगी, इसके बाहर फ्लोटिंग नहीं जा सकती। जैसे ही जाएगी गवर्नमेंट पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेगी सिस्टम को। इसका नाम है मैनेज फ्लोटिंग। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके आगे चलते हैं बेटा, गोल्ड वेरिएंट सिस्टम में छोटे छोटे आपको पता होने चाहिए, एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं कि जैसे आज हम हर करेंसी की वैल्यू डॉलर में निकालते हैं, पहले हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड में निकाली जाती थी। बट गोल्ड एक स्कार्स रिसोर्स है, हर कंट्री के पास होता नहीं। अगर ये सिस्टम होता तो हमारा पाकिस्तान कहां जाता, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसा है जिसमें हम गोल्ड में वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। कि डिफाइन में आपका आ सकता है, आपको बस नाम पता होना चाहिए। आगे एक जगह थी बेटा ब्रेटन वुड्स, ब्रिटेन की जगह थी ये। इसमें बैठ के डिसाइड हुआ कि मेजर इकोनॉमी कौन सी है। हमारे पास मेजर इकोनॉमी जो है वो यूएस है, तो हम अब से हर कंट्री की वैल्यू, हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसमें आइडेंटिफाई करेंगे, डॉलर में बेटा। डॉलर में आइडेंटिफाई करेंगे हर करेंसी, बिकॉज मेजर इकोनॉमी यूएस है और मोस्टली ट्रेड यूएस इन्वॉल्व होता ही होता है, तो कहीं ना कहीं डॉलर की डिपेंडेंसी आएगी। आगे बेटा जी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जैसे मैं जाता हूं सब्जी मंडी वेजिटेबल मार्केट, सेल एंड परचेज ऑफ वेजिटेबल। मैं जाता हूं फर्नीचर मार्केट, सेल एंड परचेज ऑफ फर्नीचर। उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है बेटा, मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट करंट कंट्रीज। जब अलग 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 देश की नेशनल करेंसीज को बाय एंड परचेज किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दो तरीके की होती है बेटा जी, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज $1 मुझे आपको पेमेंट करनी है, ओके, जिसकी वैल्यू 80 रुपए है। $1 100 रुपीज हो गया बेटा। जब आपने मुझे डिलीवर करा सामान, मैंने कुछ बुकलेट्स ऑर्डर करी थी स्टडी ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, जब मुझे डिलीवर हुई तो वैल्यू ये थी। अब मैं स्टडी हब वालों को 80 रुपए दूंगा या 100 रुपए दूंगा, उस टाइम तो 80 रुपए वैल्यू थी, आज 100 रुपए है। तो बेटा मार्केट दो तरीके की होती है। स्पॉट मार्केट जो होती है वो जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है वो प्रेजेंट वाला लेती है। रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेती है, प्रेजेंट वाला, जब ऑर्डर प्लेस करा था, जब ऑर्डर प्लेस करा था, ठीक है। और ये लेती है रेट ऑफ एक्सचेंज फ्यूचर वाला। कौन सा फ्यूचर वाला, जब डिलीवरी हुई थी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो ऑन स्पॉट मार्केट क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस मतलब आज के टाइम का रेट ऑफ एक्सचेंज ले, और फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे वाला रेट ऑफ एक्सचेंज जो ले उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अपनी स्क्रीन को चटैक करके क्रैक कर दो, वैसा क्रैक स्क्रीनशॉट वाला, फटाफट गाइस। ओके गाइस, आगे चलते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं सर हमारे फॉरेक्स मार्केट में। तो सर सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन, दो पर्सन है
चिंकी और मिंकी। सपोज करो आज ए के पास $1 है। ए ने कहा बी तू बहुत सुंदर लग रही है, चलेगी क्या कॉफी पे? तो मतलब जब वो कॉफी वाले पे गए तो कॉफी वाले को वो $1 ट्रांसफर कर दिया। मतलब जो परचेजिंग पावर पहले ए की थी, अब वही परचेजिंग पावर किसकी हो गई? बी की हो गई। एंड दिस फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। एंड इस फंक्शन को बोलते हैं बेटा ट्रांसफर फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? इजीली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, इजीली लोन्स मिल जाते हैं बेटा हमें, इजीली लोन्स मिल जाते हैं, क्रेडिट्स मिल जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। और हेजिंग फंक्शन क्या होता है? इसे सेफ्टी या प्रोटेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं बेटा जी, या तो सेफ्टी फंक्शन या प्रोटेक्शन फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया रेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो इस ऊपर नीचे इस इतनी बड़ी चेंजेस से बचाने के लिए हेजिंग फंक्शन होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ऊपर नीचे हुआ तो हम रिस्क बियर नहीं करेंगे, हम एक रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स करेंगे अपनी डिलीवरी में। मुझे आपको बेचनी है बुकलेट्स, आपको मुझसे खरीदनी है, तो इतनी स्पेक्यूलेशंस नहीं होनी चाहिए, एक रेट फिक्स कर लेते हैं, इसके लिए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और इस फंक्शन का नाम क्या है बेटा? हेजिंग फंक्शन। तो बेटा जी देखते देखते पूरा चैप्टर खत्म हो गया और बस आप देखते ही रह गए और आप लिखते ही रह गए। तो गाइस चैप्टर फाइनली बेहतरीन था, माइंड बॉगलिंग था, काफी कुछ था, खत्म कर लिया है। बट मैं अभी भी आपसे थोड़ा सा अपसेट हूं कि आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो बट कुछ वो मोटिवेशन ला नहीं रहे। हम तो बेटा मोटिवेटेड हैं एक रिवॉल्यूशन के लिए। आप इस रिवॉल्यूशन का अगर हिस्सा बनना चाहते हो, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें पता लगे कैमरे के परे भी एक दुनिया है जिनके लिए काम करना है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है आपकी गालियों और तालियों के लिए, डाउट्स के लिए मैं सीधा कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं। अगर हाँ एक बात, रुक जाओ, एक बात, अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो इस नंबर पे अभी कॉल करें और व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको कोई ना कोई सीट वेकेंट होगी तो जरूर अलॉट करेगी और हम बहुत धमाल मस्ती आतंक के साथ लाइव ऑफलाइन काफी डीप में लेक्चर्स को पढ़ेंगे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स के साथ। अगर आपको कुछ नहीं करना, कोई नहीं, एक लाइव सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, ताकि हम मोटिवेटेड रहें कि कैमरा है, वो बच्चे हैं और ये हम हैं। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में एक और धमाके के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।